चंद्रमा का घटता बढ़ता आकार जिस प्रकार पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा का कारक बनता है, उसी प्रकार इसका प्रभाव मनुष्य के तन और मन पर भी पड़ता है। चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन पर भी चंद्र का प्रभाव पड़ता है। कुंडली के 12 घरों में चंद्र देता है शुभ और अशुभ फल। जानिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम जानेंगे चंद्रदेव का सभी 12 घरों में क्या प्रभाव रहता है। यदि किसी भी जातक के चंद्रदेव पहले ही घर में लिखे हों लगन में, तो ऐसी स्थिति में जातक सुंदर शरीर वाला बलवान होता है, वह ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक हमेशा सुखी होता है। वह जातक व्यवसायी होता है और गायन का शौकी होता है, विद्यावान होता है, प्रिय लगने वाला होता है, दूसरों को वह आकर्षक लगने वाला होता है, मनमोहक छवि वाला होता है। ऐसा जातक स्थूल शरीर का होता है। ऐसा जातक थोड़ा थुलथुला होता है। चंद्रदेव पानी के कारक ग्रह हैं, तो इस वजह से ऐसे जातक के शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव दूसरे घर में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को चंद्रदेव मधुरभाषी बना देते हैं। ऐसे जातक की भाषा अत्यंत ही कर्णप्रिय भाषा होती है। ऐसा जातक अत्यंत ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, भोगी होता है, प्रदेशवासी होता है। ऐसा जातक सहनशील होता है और वह शांति प्रिय होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव तीसरे घर में हो, तीसरे भाव में चंद्रदेव जातक को पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक पराक्रमी होता है। वह जो सोचता है वह करके दिखाता है। ऐसा जातक धन प्राप्ति अपने पराक्रम के द्वारा करता है, धार्मिक होता है, यशस्वी होता है ऐसा जातक, और प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। ऐसा जातक मधुरभाषी होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव चौथे घर में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को चंद्रदेव अत्यंत ही शुभ परिणाम देते हैं। वह जातक को दानी बना देते हैं, दानी मानी सुखी बना देते हैं। ऐसा जातक उदार चित्त होता है। ऐसा जातक को विवाह पश्चात कन्या संतति होती है और ऐसा जातक संततिवान होता है, सदाचारी होता है और सेठों से धन प्राप्त करने वाला होता है, क्षमाशील होता है। यह सेठों का भी सेठ होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव पांचवें घर में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण होती है। ऐसा जातक तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसा जातक चंचल प्रवृत्ति का होता है, सदाचारी होता है और क्षमावान होता है तथा शौकी होता है। यह घूमने फिरने का अत्यंत शौकी होता है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना अत्यंत ही प्रिय होता है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रदेव यदि छठे घर में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को कफ रोगी बना देते हैं। चंद्रदेव नेत्र के रोग दे देते हैं, अल्पायु बना देते हैं। ऐसे जातक को व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, शत्रुओं से नुकसान हो जाता है। यदि चंद्रदेव यहाँ पर अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि 8 नंबर में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को अत्यंत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे चंद्रदेव के, जो कि जातक के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक रहेंगे। यदि चंद्रदेव 7वें घर में स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को वह धैर्यवान बनाते हैं। ऐसा जातक सभ्य होता है। ऐसा जातक
नेता हो सकता है, ऐसा जातक विचारक होता है, ऐसा जातक प्रवासी होता है, जल यात्रा करने वाला होता है, ऐसा जातक अभिनय के क्षेत्र में अभिनेता हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, वकील हो सकता है। ऐसा जातक स्फूर्तिवान होता है, ऐसा जातक तंदुरुस्त होता है, स्फूर्तिवान होता है। सातवें घर में चंद्रदेव अच्छे परिणाम देते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के आठवें घर में चंद्रदेव विराजमान हो तो ऐसा जातक विकारग्रस्त होता है, ऐसा जातक कामी होता है और वह व्यापार से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है, वाचाल होता है और ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, बंधन से दुखी रहने वाला होता है। ऐसा जातक ईर्ष्यालु होता है, दूसरों से वह ईर्ष्या रखने वाला होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव नवें घर में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक को वह अच्छी धन संपदा, अच्छा मान सम्मान देते हैं और जातक को संततिवान बनाते हैं और धार्मिक बनाते हैं। कार्यशैली में भी जातक को अच्छा प्रभाव देते हैं। वह जातक न्यायी होता है, विद्वान होता है और वह साहसी होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव 10वें घर में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अच्छा प्रभाव देते हैं चंद्रदेव। ऐसा जातक कार्य कुशल होता है, दयालु होता है, वह निर्बलों की सहायता करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है और वह स्वयं भी निर्मल स्वभाव का होता है। व्यापारी होता है जातक, यशस्वी होता है, संतोषी एवं लोकहित में कार्य करने वाला होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव 11वें घर में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक को वह चंचल बना देते हैं। जातक बुद्धिमान होता है, चंचल होता है, गुणी होता है, संतति एवं संततियों से युक्त होता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है। ऐसा जातक प्रदेश वासी होता है, ऐसा जातक राजकार्य में दक्ष होता है। ऐसे जातक में प्रतिभाएं अनेकों होती हैं, असाधारण प्रतिभा का धनी होता है ऐसा जातक। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 12वें घर में चंद्रदेव हो तो ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है, कफ रोगी हो सकता है, क्रोधी होता है, एकांत प्रिय होता है, चिंतनशील होता है, मधुरभाषी होता है, अधिक व्यय करने वाला होता है ऐसा जातक। तो यह थी कुंडली के सभी 12 घरों में चंद्रदेव के क्या प्रभाव रहते हैं इस बारे में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।